हेलो एवरीवन, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। हमेशा हम लोग के साथ थोड़ी सी सीरियस बातें करते हैं, आज थोड़ी सी हंसी मजाक वाली बातें करते हैं, ठीक है। आप सबका बचपन बहुत अच्छा बीता है, किसी का अच्छा बीता, किसी का बुरा बीता, किसी की यादें उसको बचपन में है, किसी की यादें नहीं हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो बचपन में हम खाना नहीं खाते थे या हम मस्ती करते थे, तो हमारे घर वाले हमें कुछ अलग चीज़ों से डराया करते थे। जैसे मैं आज कुछ ऐसे भूतों की बात करूंगा जो काल्पनिक है, जो दिखते नहीं है मगर बच्चे बहुत डरते हैं उनसे। जैसे एक बहुत फेमस भूत है, बहुत फेमस, मतलब हर एक कल्चर में अगर हम बात करते हैं, मतलब मैं किसी भी कास्ट या क्रीड की बात करता हूँ तो मम्मी, नाना, नानी, दादा, दादी ये पर्टिकुलरली भूत का बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होता है बुड्ढा बाबा, ठीक है। तो ये बुड्ढा बाबा क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। मेरी भी नानी मुझे डराती थी कि वो उधर नहीं जाना, उधर जाएगा तो उधर बुड्ढा बाबा आ जाएगा। ये यार मेरे को आज तक समझ में नहीं आया चला ये बुड्ढा बाबा है कौन। अब ये बुड्ढे बाबा को ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हो गया। अब मेरा बच्चा जब बड़ा हुआ तब मेरे बच्चे को उसकी नानी काला भूत और सफ़ेद भूत, नहीं काला भूत और सादा भूत। अब ये मेरे को समझ में नहीं आया सादा भूत और काला भूत क्या होता है। अब जैसा खाना नहीं खाता था तो सादा भूत आ जाएगा, सोता नहीं था तो काला भूत आ जाएगा। अब ये भूतों की जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी बहुत वर्सिटाइल कैटेगरी है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स घर वाले सोचते हैं और कुछ ऐसी काल्पनिक चीज़ें हमारे सामने, एक फिक्शनल चीज़ें ऐसी तैयार कर देते हैं जो सुनने में भी बहुत हंसी आती है, और जब बड़े हो जाते हैं तब याद आता है कि यार एक सादा भूत, काला भूत, बुड्ढा बाबा, ये कुछ डिस्टिंग्विश, कुछ कैटेगराइजेशन वाले कुछ फेमस भूत हुआ करते थे जो इंडियन कल्चर में बच्चों को चीज़ें काम करना है, मनाना है या फिर थोड़ा सा एक टेरर क्रिएट करना है तो यूज़ किया जाता है। एक स्टेट है हमारे देश का, बहुत अनोखा स्टेट है, बहुत अच्छा स्टेट है, टूरिज़्म के हिसाब से द बेस्ट स्टेट हम बोल सकते हैं उसको आज की डेट में, वो है मध्य प्रदेश। Madhya Pradesh is in the middle of India. I must tell you the viewers which are of my foreign viewers, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि it's a very good tourism spot. मध्य प्रदेश का हर एक बच्चा एक फेमस जानवर से डरता है। ये जानवर है, भूत है, इंसान है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और इस जानवर और भूत का नाम सिर्फ तीन ही मतलब अल्फ़ाबेट्स में आता है। और इस जानवर या भूत का नाम जो अगर मैक्सिमम मेरे जो मध्य प्रदेश के जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो हरियाणा या फिर बिहार साइड में रहते हैं, वो ये भूत का बहुत अच्छे से नाम जानते हैं और बचपन में इसको डराया जाता है और अभी भी बोला जाता है, सो जाने तो बाऊ आ जाएगा। ये बाऊ क्या है यार, ये आज तक समझ में नहीं आया। चलो सादा भूत, बुड्ढा भूत बोला जाए, बुड्ढा बाबा तो कोई बुड्ढा इंसान है, ठीक है। सादा भूत, काला भूत बोले तो काले कलर का कुछ कपड़ा पहना होगा, वाइट कलर का कपड़ा पहना होगा। और व्हाट इज़ दिस बाऊ? ये बाऊ क्या है? ये बाऊ किस टाइप का भूत है? मतलब ये दिखता कैसे है, ये कल्चरल है या नॉन कल्चरल है, एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है, ये आज तक हमें समझ भी नहीं आया। तो बताने का ये पॉइंट है कि हम बचपन से कुछ ऐसी कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, या हम कुछ अच्छी बातें सीख कर बड़े होते हैं। हम अच्छे और बुरे के बीच में अंतर जानते हैं। अब कभी ये बुरा चीज़ हमारे साथ बीतता है, कभी नहीं बीतता है, कभी सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाता है। कुछ अच्छी बातें रहती है जो हमारे साथ बीतती है, हमारे साथ होती है, जिन्हें हम अच्छा मानते हैं, ठीक है। बताने का मेन रीज़न ये है कि हमारा जो बचपन होता है ना, वो कहानियों के साथ होता है। हमारा बचपन एक अलग ही वर्ल्ड होती है, एलिस इन वंडरलैंड जिसको हम बोलते हैं ना, या जिसे हम पंचतंत्र की कथाएं बोलते हैं। पंचतंत्र की कथाओं में तो बहुत सारी सीख होती है, ये ट्रू फैक्ट है। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में हम पंचतंत्र की कथाओं को बच्चों को इसलिए सुनाते हैं कि उन्हें सही गलत के बीच में फ़र्क पता चले, अच्छाई बुराई के बीच में फ़र्क पता चले, रीजनिंग पता चले। बट ये जो भूत होते हैं ना, ये बड़े मतलब एक हमारे एक बहुत अभिन्न अंग है हमारी लाइफ का। तो हम इन भूतों के बारे में बात करते हैं, बाऊ, बुड्ढा बाबा, सफ़ेद भूत, सादा भूत, काला भूत, और पता नहीं ना जाने किस किस टाइप के भूत है, हर स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक कल्चरल एस्पेक्ट है, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आज हमें हंसी आती है ये चीज़ें सुन के, मगर इसी के साथ हम जिए हैं, इसी के साथ हम बड़े हुए। तो हमारा कल्चर हमें ये सिखाता है, इंडियन कल्चर इज़ अ वेरी वास्ट कल्चर, यू नो। हमारे देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और भी विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। मैं हर धर्म की एक बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर धर्म हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सिखाता है। और अगर आप कोई भी धर्म ग्रंथ को उठा के देखेंगे तो हर धर्म ग्रंथ पे एक ही चीज़ दी रहती है कि आप सच बोलिए, झूठ मत बोलिए और एक दूसरे का साथ दीजिए और शांति बनाए रखिए। किसी धर्म में कुछ गलत नहीं दिया हुआ है।
तो हमें बचपन से जो हमारी धर्म की शिक्षाएं हमारे घर के बड़े हमें देते हैं, हमें समझाते हैं, वो हमें ये समझाते हैं कि अच्छे और बुरे के बीच में अंतर कैसे किया जाता है। अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है। ये डिपेंड करता है एक इंसान के खुद के कैरेक्टर के ऊपर या खुद की आइडियोलॉजी या माइंडसेट के ऊपर कि वो क्या चीज़ों को अपनाता है और क्या चीज़ों को छोड़ देता है। अब जैसे मैं अगर बोला जाए तो मैं मेरे बेटे को अभी भी मेरा बेटा जो है बाथरूम जाने के लिए डरता है। अभी भी मतलब वो जैसा रात होती है तो लाइट चालू कर दो पापा, या फिर उसका कैसा फंडा रहेगा, ऐसा कंधा मारता है मुझे सोते सोते। वो जनरली मेरे पास सोता है तो वो कंधा मारता है मुझे और बोलता है पापा बाथरूम जाना है। अब उसे जो डर लगता है, उसके मन का एक डर है, तो मैं उसे ये बताता हूँ बेटा अगर अपने डर पे काबू पाना है तो लाइट ऑन कर लो। देखो कैसा होता है, एक बहुत फेमस चाइनीज़ प्रोवर्ब है, बहुत फेमस चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि चाइना से हमारी दुश्मनी चल रही है तो हम उनके प्रोवर्ब्स को यूज़ नहीं करेंगे, मगर कुछ अच्छी थिंकिंग होती है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो चाइनीज़ प्रोवर्ब बोलता है, बेटर यू डू नॉट कर्स द डार्कनेस, इंस्टेड ऑफ दैट लाइट अ कैंडल। अंधेरे को कोसने के बजाय आप उजाला कर लीजिए, तो आप उजाला कर लीजिए, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। हमारी इंसान की एक मानसिकता, इंडियंस बोलो या कोई भी कल्चर या कोई भी क्रीड या कोई भी कॉन्टिनेंट की बोलो, हमारी आइज़ अंधेरे में नहीं देख सकती क्योंकि हमारी आइज़ रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क करती है। कोई चीज़ के ऊपर लाइट पड़ेगी, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आएगी, रेटिना पे उसकी इमेज फॉर्म होगी, देन ओनली ऑप्टिकल नर्व्स वो सिग्नल्स देगी, तब हमारा ब्रेन उसको एनालाइज या समझ सकता है या देख सकता है। ठीक है, अब अंधेरे का जो डर होता है या अंधेरे के डर के कारण ही हम अंधेरे में अप्रोच नहीं करते। आप जंगल में जाइए, जंगल में जंगली जानवर होते हैं, उनको थोड़े कोई सर्च लाइट या टॉर्च या दिया जाता है या इमरजेंसी लाइट की, शेर यहाँ पे इमरजेंसी लाइट लगा के घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। वहाँ वो अंधेरे में देखते क्या होता है, हमारी चीज़ें जब तक हम देखते नहीं हैं बेटा, आँखों से समझते नहीं हैं। जितने भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ स्टूडेंट्स अभी भी डरते हैं, अभी भी बहुत डरते हैं। 12th स्टैंडर्ड में पहुँच गए, 11th स्टैंडर्ड में पहुँच गए। मैं उन्हें यही समझाता हूँ, लाइट ऑन कर लो, सब कुछ दिखेगा। अंधकार एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे अगर आपको विजय पानी है तो आपको उजाला करना पड़ता है। अब ये उजाले दो तरीके के होते हैं, एक लाइट जला के उजाला होता है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, और एक लाइट होती है जो खुद के अंदर जलानी पड़ती है। आप अपने अंदर लाइट जलाइए, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। सो विद दिस थॉट, आपका संडे बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छे से आप लोग संडे बिताए, और ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाएँ। और मैं सारे बच्चों को ये बोलता हूँ, प्लीज़ यार थोड़ा सा किताब निकाल के बैठ जाना। या आप लोग क्या करते हो, संडे मतलब बोला जाना तो आप एकदम गवर्नमेंट सर्वेंट के जैसा छुट्टी मनाते हो कि मंडे टू सैटरडे अपन ने काम किया है, अब संडे को अपने को छुट्टी मनाना है। ऐसा मत करो। संडे को थोड़ा सा 2-3 घंटा पढ़ लो, उसके बाद आप एंजॉय करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, बट आपके फ्रेंड्स के साथ थोड़ा आउटिंग करो। थोड़ा गर्म मौसम दिन में रहता है, इंडिया में समर चल रहा है, बट इवनिंग थोड़ा ठंडा हो जाता है। एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि शाम के समय मैं भी सोचूंगा कहीं पे बाहर जाता हूँ, थोड़ा सा लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, लोग क्या करते हैं, कैसी हरकतें करते हैं। तो आज का जो वीडियो था, मैं एक हंसी मजाक वाला रखा मैंने, हल्का सा। मैं कोई वाइब्रस टॉपिक या फिर कोई अलग टाइप का टॉपिक नहीं रखना चाहता था। मैं चाहता था बस आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहे, बचपन की कुछ यादें आए जो आप अपने बच्चों के साथ आज अगर बैठते हैं तो आप उन्हें बताएं कि मैं बचपन में मुझे ये भूत से तुम्हारी नानी या नाना या तुम्हारे दादा या दादी मुझे डराया करते थे। तो या फिर ये बता सकते हैं कि ये भूत को हमने भी अपनाया हुआ है और आज भी हम इस भूत के बारे में अननोन भूत जानते हैं। जैसे कि बाऊ के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ। बाऊ बहुत बहुत बड़ी रिसर्च का मटेरियल है, और अगर कोई पेरेंट्स मुझे सुन रहे होंगे तो वो इस पर रिसर्च करें कि बाऊ क्या होता है, जिसके बारे में बचपन से आप अपने बच्चों को डरा रहे हो और आप भी खुद डरते हुए आए हो। विद दिस थॉट आई वुड एंड दिस टॉपिक एंड बिलीव दैट बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, ऑलवेज बी इन लाफ्टर। कितनी भी परेशानी आ जाए, हार नहीं मानना है, आखिरी तक डटे रहना है। विद दिस थॉट, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस संडे, एंड wish you the very best in your life. God bless you.